अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, कुछ दिनों पहले एक खबर तुमने देखा होगा वायरल हो रही थी। हरियाणा के सिरसा जिले में एक महिला का एक तो आदमी मर गया था, उसके 2 बेटे थे। उसका बड़ा बेटा आटा तक देके, मतलब अपने घर का आटा ले जाके नशे जो बेच रहे थे उनको देके और नशे के इंजेक्शन लेता था। ये खबर एज इट इज़ छपी थी, यही शब्द थे उसके कि घर से आटा ले जाके वो नशे जो बेचते हैं उनको देता था। कितनी ख़राब हालत हुई होगी उस घर परिवार की। उस औरत का आदमी मर गया, 2 बेटे थे, उसका पति भी नशा करते करते मर गया और वो बड़ा बेटा भी सेम ट्रैक पर। और कितनी खराब स्थिति थी, घर में पैसे नहीं थे। जिसके घर में पैसे ना हो, आटा कितना कीमती है, वो लड़का, जवान लड़का, तुम लोगों की उम्र का ही होगा, आटा ले जाके देके कि मुझे इंजेक्शन, और फिर वो मरा मिला गांव में ही कहीं खेतों तो के आसपास मरा मिला। उस औरत का रोते रोते ये था कि भाई अब मैं कहाँ जाऊँ, एक छोटा लड़का रह गया और हो ना हो आगे जाके वो भी नशा करने लगेगा क्योंकि माहौल इतना गंदा है, इतना घटिया। अब जैसे इसका जिम्मेदार कौन है? कई लोग कहते हैं कि इसमें सरकार क्या करे। ये नशा आज से 50 साल पहले इतना इजीली अवेलेबल नहीं था। जब इजीली चीज़ नहीं मिलती तो लोग उसके लिए कहीं 100 किलोमीटर जाके ट्रेवल तो कोई करोड़ों में से एक करेगा। लेकिन जब तुम गांव के गांव में नशे पहुंचा रहे हो तो ये तो दिखती बात है कि गांव का लगभग बच्चा, और जो एक एज होती है ना बेटा 9th 10th 11th 12th, इनमें सच में बुद्धि भी थोड़ी सी कम विकसित। अब तुम सब बड़े हो, तुम समझ सकते हो 9वीं क्लास के किसी भी लड़के लड़की को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान काम है, बहुत आसान। इनको गलत रास्ते पे ले जाना बहुत, मतलब सेकंड्स का काम है, क्योंकि इन्होंने दुनिया नहीं देखी ना। ये तो नए नए घर से निकले हैं। 8वीं तक तो बच्चा बच्चा ही तो होता है, 9वीं आते ही वो बड़ा होता है। 9th क्लास के किसी भी बच्चे को गलत रास्ते पे ले जाना बहुत आसान काम है। और ये जो नशा इतना इजीली अवेलेबल है, इसको ये देखो स्कूलों के पास, कॉलेजेस के पास इतना इजीली ये चीज़ें जिसकी इच्छा है उसको मिल सकती हैं। क्या सरकार को नहीं पता? अगर ये बच्चों को पता है कि यहाँ नशा बिकता है तो ये बातें सरकार को भी पता होंगी। वहाँ जो पुलिस एक्टिव है उसको नहीं पता ये बात। ये सब पुलिस के नाक के नीचे से हो रहा है और फिर ये गड़बड़ चल रही है। अब ये बातें इतनी नीचे उतर आई कि ना कई बार पढ़ के शर्म भी आती है। कोई लड़का क्या बुद्धि से बिल्कुल ही हीन था कि अपने जब बाप मर गया जिसका, वो घर का आटा बेच के नशा खरीद रहा है, तो क्या सोचता होगा? उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही। ये जो इतना इजीली अवेलेबल है, इन सब बातों को अगर उठाया जाए तो सारे काम रोक दिए जाएंगे। कैसा प्रस्ताव हो जाएगा ये कि स्थगित करो यार। इससे भी नीचता पे आदमी क्या उतरेगा कि घर का आटा तक बेच के वो नशे खरीदने लग गया। ऐसी चीजों पे जब डिस्कशन हो तो काम को, बाकी कामों को रुकवा दिया जाएगा। इसी को स्थगन प्रस्ताव कह सकते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है? हाँ, ध्यान आकर्षण। मान लो कोई आदमी जो मंत्री नहीं है, मंत्री थोड़ी ना ये बात उठाएंगे, ये तो विपक्षी उठाते हैं या कोई और, किसी सांसद को लगे कि भैया इस मुद्दे पे डिस्कशन होना जरूरी है, सबका ध्यान आकर्षित करना चाहिए क्योंकि ये पब्लिक से जुड़ा कोई बड़ा मुद्दा है, तो कोई भी सांसद जो कि सरकार में नहीं है, जिसके पास शक्ति नहीं है, वो विपक्षी ना भी हो तो भी, मान लो उसकी एक ही सीट है, तो भी वो ध्यान आकर्षित कर सकता है कि मंत्री महोदय का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूँ कि भैया अवैध तरीके से नशे का कारोबार लगातार गांव में अपनी जड़ें बना रहा है। तो इसके लिए अगर वो सबका ध्यान आकर्षित करना चाहे, ये अलग अलग होते हैं, इन सबको अलग अलग समय पर लाया जा सकता है। अगर कोई मुद्दा अभी के भी डिस्कशन करना है तो फिर क्या करेंगे? बाकी सब स्थगित। अगर ध्यान आकर्षण है, ठीक है आज नहीं कल हम इस तरफ ध्यान आकर्षित कर लें कि भैया कोई भी मुद्दा, कि कोई नौकरियों के ऊपर, रोजगार के ऊपर, कोई क्राइम के ऊपर, इसे कहते हैं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। आ गए तीनों समझ में?